உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகு இலா तो अभी आप कंब रामायण के छंदों को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री इन छंदों को सुन रहे थे कंब रामायण के। आपको बता दें, कंब रामायण तमिल साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है और एक बृहद ग्रंथ भी है। इसके रचयिता कंबन हैं, जो कि कवि चक्रवर्ती की उपाधि से वो प्रसिद्ध हैं, कंब रामायण। और इस ग्रंथ में 10,000 से अधिक पद्य हैं और बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक 6 कांडों का विस्तार इसमें मिलता है। और कंब रामायण का जो कथानक है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, लेकिन कंबन का मूल रामायण का अनुवाद या फिर छायानुवाद न करके अपनी दृष्टि और मान्यता के मुताबिक घटनाओं में सैकड़ों इसमें परिवर्तन किए हैं। विविध परिस्थितियों के प्रस्तुतिकरण की बात कर ली जाए, घटनाओं के चित्रण की बात कर ली जाए, पात्रों के संवाद की बात कर ली जाए, प्राकृतिक दृश्यों के उपस्थापन और पात्रों की मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति में की बात कर ली जाए, तो उसमें पद पद में मौलिकता मिलती है। तमिल भाषा की अभिव्यक्ति और संप्रेषणीयता को सशक्त बनाने के लिए भी कवि ने अनेक प्रयोग किए। छंदों विधान की बात की जाए, अलंकार प्रयोग की बात की जाए या फिर शब्द नियोजन की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से कंबन ने एक अनुपम सौंदर्य की सृष्टि की है कंब रामायण के रूप में। चाहे फिर वो सीताराम विवाह हो, शूर्पणखा प्रसंग हो, बाली वध हो, इंद्रजीत वध हो, राम रावण युद्ध हो, इन तमाम प्रसंगों में अपने अपने काव्यात्मक सौंदर्य के कारण विशेष आकर्षण है और ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्रसंग अपने में पूर्ण है और घटनाओं के विकास के बिल्कुल सुनिश्चित क्रम में है। तो आपने अभी देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने कंब रामायण के छंदों को सुना और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ले स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की ये बहुत ही विहंगम तस्वीरें। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने इस मंदिर में विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ भी उन्होंने सुना। ये श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम कहे जाने वाले क्षेत्रों में प्रथम इसे माना जाता है और श्रीरंगम भगवान विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक है। श्रीरंगम के अलावा 7 जो अन्य स्वयं व्यक्त क्षेत्र हैं उनमें श्रीमुष्णम, वेंकटाद्रि, शालिग्राम, नैमिषारण्य, पुष्कर, तोताद्रि और बद्री हैं। प्रधानमंत्री ने गजराज से भी आशीर्वाद लिया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये क्षेत्र कावेरी नदी के किनारे बसे पंच रंग क्षेत्रों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख संगम युग, जिसे हम 100 से लेकर 250 ईस्वी तक मानते हैं, उस वक्त के जो तमिल साहित्य हैं और साथ ही साथ शिल्पादिकारम, जो कि तमिल साहित्य के 5 श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक के तौर पर जाना जाता है, उनमें भी इसका उल्लेख किया गया है। 10वीं सदी के इसमें शिलालेख मिले हैं इस मंदिर परिसर में। हालांकि मंदिर में जो शिलालेख मौजूद हैं उनमें चोल, पांड्या, होयसला
और विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का उल्लेख आपको यहाँ मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं शिलालेखों के आधार पर ये माना जाता है कि विभिन्न समय काल में अलग अलग राजाओं ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया और इसका विस्तार किया। हालांकि पुरातात्विक शिलालेखों में 10वीं सदी के होने का प्रमाण मिलता है। और ऐसे इतिहास में यह भी जानकारी है कि वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिक रामानुजाचार्य जब वो वृद्ध हो गए थे तो वृद्धावस्था में सन 1117 ईस्वी में यहाँ आए थे और उस समय तत्कालीन राजा विष्णुवर्धन ने रामानुजाचार्य को धन और 8 गांवों की भूमि दान की थी। और ये भी कहा जाता है कि वे करीब 120 वर्षों की आयु तक यहाँ और यहीं उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और ये भी माना जाता है कि उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में आज भी संभाल कर रखा गया है। ये सारी चीज़ें इतिहास में हमें पढ़ने और देखने और समझने को मिलती हैं। वो बातें हम आपसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिक रामानुजाचार्य, उनके मूल शरीर को भी इसी मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में आज भी संभाल कर रखा गया है। तो इन तमाम ऐतिहासिक मान्यताओं के हिसाब से, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ये मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री आज इस मंदिर के दौरे पर, जहाँ से कुछ देर पहले उन्होंने कंब रामायण के छंदों का विद्वानों के ज़रिए उन छंदों को सुना। स्थापत्य कला आप लगातार देख रहे हैं इन तस्वीरों के ज़रिए, अद्भुत स्थापत्य कला, तमिल शैली में स्थापत्य कला के ज़रिए इस मंदिर का निर्माण। और ये मंदिर तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम नामक द्वीप पर बसा हुआ है, जो कि अपने अनुपम कला और अद्वितीय सौंदर्य का ये एक नमूना है ये मंदिर। और इसके सौंदर्य की वजह से ही इसे भूलोक वैकुंठ भी कहा जाता है। भूलोक में, धरती पर इसे वैकुंठ का नाम दिया गया है। भगवान विष्णु को दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की शेष नाग की सैया पर लेटे हुए एक विशाल मूर्ति है और यह मूर्ति उन्हीं को समर्पित है। यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में से एक है और इस मंदिर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे श्रीरंगम मंदिर, भूलोक वैकुंठ, तिरुवरंगम तिरुपति, पेरिया कोइल। ये अलग अलग नाम हैं जिन नामों से इस मंदिर को जाना जाता है। इस मंदिर में लकड़ी की भी एक मूर्ति बनी हुई है, इसे यान वाहन के नाम से जाना जाता है। உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரணாங்களே அன்னவர்க்கே சரணாங்களே விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரணாங்களே. அன்னவர்க்கே சரணாங்களே.
விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரணாங்களே. அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரணாங்களே. அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரணாங்களே. அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. उलगम यावत। तो आपने देखा किस तरह से उन छंदों को श्रुति कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये जो छंद थे वो कंब रामायण से लिए जा रहे थे। कंब रामायण का जो कथानक है आप सभी जानते हैं, और आपको बता भी दें कि ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, और महर्षि वाल्मीकि ने राम के रूप में, प्रभु राम के रूप में पुरुष पुरातन का नहीं बल्कि महामानव का चित्र उपस्थित किया था, जबकि कंब रामायण ने अपने युगादर्श के अनुरूप भगवान राम को परमात्मा के अवतार के साथ साथ आदर्श महामानव के रूप में भी प्रतिष्ठित किया कंब रामायण में। और कंब रामायण का जो प्रचार प्रसार वो सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाहर भी हुआ। तंजौर जिले में स्थित तिरुप्परांदाल मठ की एक शाखा जो है वो वाराणसी में है, और लगभग 350 वर्ष पूर्व कुमार गुरुपुर नाम के एक संत ने वो उस मठ में रहते थे, और कहा जाता है कि शाम के समय संध्या वेला में वे नित्य प्रति गंगा तट पर आकर कंब रामायण की व्याख्या हिंदी में सुनाया करते थे। तो जैसा कि हमने कहा कि न सिर्फ इस कंब रामायण का प्रचार प्रसार तमिलनाडु में ही हुआ, बल्कि इसके बाहर भी हुआ, वाराणसी में भी हुआ, उत्तर भारत में भी हुआ, और इसकी एक शाखा थी। उसी शाखा के जरिए लगभग 350 साल पहले कुमार गुरुपर नाम के एक संत थे, जो कि वाराणसी के एक मठ में रहा करते थे, और हर रोज़ शाम के समय
संध्या वेला में वो गंगा के घाट पर आकर कंब रामायण की व्याख्या हिंदी में सुनाया करते थे। और गोस्वामी तुलसीदास भी उन दिनों काशी में ही रहा करते थे और संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि रामचरितमानस की रचना वो उन दिनों कर रहे थे। दक्षिण भारत में जनविश्वास ये प्रचलित है कि तुलसीदास ने कंब रामायण से ही प्रेरणा प्राप्त नहीं की, बल्कि मानस में कई स्थलों पर अपने तरीके से, अपने ढंग से भी उसकी सामग्री का उपयोग उन्होंने किया। यद्यपि ये विश्वास की प्रामाणिकता ये विवादास्पद है कि, लेकिन इतना सच है कि तुलसी और कंबन की रचनाओं में कई स्थलों पर आश्चर्यजनक तरीके से एक समानता भी मिलती है। तो ये कुछ बातें कि किस तरह से ये कंब रामायण दक्षिण भारत से निकलकर पूरे भारत में फैला, इसको हिंदी में अनुवाद करके जो जानकार थे वो उनको पहुंचाने का काम किया। और हमने आपको प्रसंग बताया वाराणसी का कि किस तरह से वहाँ गंगा घाट पर बैठकर जो जानकार थे इसके, वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों को बताया करते थे, सुनाया करते थे। तो उन्हीं तमाम छंदों को सुना, श्रुति किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये कंब रामायण तमिल साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसके रचयिता कंबन हैं, जिसे कवि चक्रवर्ती की उपाधि भी दी गई है। और इस ग्रंथ में 10,000 से भी ज़्यादा 10,050 पद्य हैं और बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक के 6 कांडों का विस्तार इसमें दिया गया है। एक उत्तरकांड भी इससे संबंधित है, जिसके रचयिता कंबन के समसामयिक एक अन्य महान कवि हुए ओट्टककुत्तन। और कहा जाता है कि पौराणिकों के कारण कंब रामायण में अनेक प्रक्षेप भी जुड़ गए, किंतु इन्हें बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कंबन की जो भाषा थी इसको लिखने की बहुत ही विलक्षण थी। और इसलिए भी ये काफ़ी प्रचलित हुआ, लोगों ने इसको आत्मसात किया और कंब रामायण को जानने, समझने और उसको पढ़ने का काम किया। लेकिन ये तस्वीरें तिरुचिरापल्ली से आप देख रहे हैं, जहां श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। वैष्णव धर्म ग्रंथों में इस मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति और अयोध्या के बीच का भी संबंध का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा श्री राम और उनके पूर्वज किया करते थे, उसे उन्होंने लंका ले जाने के लिए विभीषण को दे दिया था और फिर रास्ते में ये मूर्ति श्रीरंगम में स्थापित की गई। तो त्रिची के श्रीरंगम में स्थित है ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ராமன் என்னும் நாமம் தன்னை ராமா 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 ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன் 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 என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை ராமநாமம் 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 தன்னை
மந்திரத்தை முற்றும் தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை ராமன் 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 என்னும் நாமம் தன்னை ராமா 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 ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன் 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 என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை ராமநாமம் 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 தன்னை மந்திரத்தை முற்றும் தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை ராமன் 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 என்னும் நாமம் தன்னை ராமா 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 ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன் 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 என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை ராமநாமம் 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 தன்னை மந்திரத்தை तो एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की ये तस्वीरें। और ये भगवान रंगनाथ को समर्पित एक मंदिर है और भगवान विष्णु का ही इसे अवतार माना जाता है।
और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 मुख्य मंदिरों में भी शामिल है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत का ये सबसे शानदार वैष्णव मंदिर है और जो कि किंवदंती और इतिहास दोनों में ही काफ़ी रिच है, काफ़ी समृद्ध है। ये मंदिर कावेरी नदी के द्वीप पर बना हुआ है और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को राजा गोपुरम का नाम दिया गया है, जो कि लगभग 13% के क्षेत्रफल में बना हुआ है और 239 फीट ऊंचा है गोपुरम। और तमिल मरगाजही यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में यहाँ हर साल 21 दिनों के महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर को विश्व के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में भी शामिल किया गया है और न सिर्फ ये विश्व का, भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिरों में से भी एक के तौर पर इसकी गिनती की जाती है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शिलालेखों की बात की जाए जो कि मिले हैं शिलालेख, तो मंदिर से जुड़े हुए जो पुरातात्विक शिलालेख हैं वो 10वीं सदी में हमें दिखाई देते हैं। मंदिर में दिखने वाले शिलालेख वो चोल साम्राज्य, पांड्या, होयसला और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, जिन्होंने तिरुचिरापल्ली जिले पर शासन किया था। और इस मंदिर का इतिहास की बात की जाए तो ये 9वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच का हमें दिखाई देता है और मंदिर से जुड़ा हुआ जो पुरातात्विक समाज है वो भी हमें इसके आसपास का ही दिखाई देता है। श्री रंगनाथम की प्रतिमा जहां पहले स्थापित की गई थी वो बाद में वहां जंगल बन गया था और इसके कुछ समय के बाद ऐसा कहा जाता है कि चोल राजा जब शिकार करने के लिए एक पक्षी का पीछा कर रहे थे तब उन्होंने अचानक से उन्हें इस भगवान की प्रतिमा मिल गई और इसके बाद राजा ने रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर को विकसित कर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में से एक बनाया। और जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके मुताबिक जिन साम्राज्यों ने दक्षिण भारत पर राज किया, मसलन चोल साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य, होयसला साम्राज्य, नायक साम्राज्य, वे भी समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार और नवीकरण करते रहे और उन्होंने भी तमिल वास्तुकला के आधार पर ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस राजा का नाम राज महेंद्र चोल है, जिन्होंने, जो कि राजेंद्र चोल द्वितीय के पुत्र थे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन बाद के शिलालेखों में इनके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दिखाई पड़ती है और ना ही 4वीं सदी में भी हमें इनका कोई उल्लेख शिलालेखों के जरिए दिखाई पड़ता है और ना ही 9वीं सदी में राज महेंद्र चोल के बारे में। ಮೈಯೋ ಮರಗದ ಮೈಯೋ ಮರಗದ ಮೈಯೋ ಮರಗದ ಮರಿಕಡಲೋ ಮழை ಮುಗಿಲೋ ಮೈಯೋ ಮರಗದ ಮರಿಕಡಲೋ ಮழை ಮುಗಿಲೋ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ ಬಡಿವು ಮೈಯೋ ಮರಗದ ಮರಿಕಡಲೋ ಮழை ಮುಗಿಲೋ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ வடிவு ஐயோ இவன் வடிவென்பதொரழியா அழகுடையான் மெய்யோ மரகதமோ மரிகடலோ மறைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதொரழியா அழகுடையான்
இவன் வடிவு இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகுடையான். இவன் வடிவு இவன் வடிவு ஐயோ இவன் வடிவு என்பதோரழியா அழகுடையான். வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யே எனும் இடையாளொடும் இளையானடும் போனான். வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யே எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான். மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு. மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு. ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான். மெய்யோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான். இவன் வடிவு இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகுடையான். இவன் வடிவு இவன் வடிவு ஐயோ இவன் வடிவு என்பதோரழியா அழகுடையான். வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யே எனும் இடையாளொடும் இளையானடும் போனான். வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யே எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான். மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு. மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு. ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான். மெய்யோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான்.
இவன் வடிவு இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகுடையான் இவன் வடிவு आप देख रहे हैं तिरुचिरापल्ली का ये बहुत ही विहंगम दृश्य जो ख़ास तौर पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। और सबसे अहम और हम कह सकते हैं अनूठी बात ये कि इस मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चन की पूरी विधि दिखाई गई, ये प्राण प्रतिष्ठा जिसका आयोजन होने वाला है अयोध्या में, उससे इस तरह से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिनकी पूजा अर्चना की गई है खुद प्रभु श्री राम उनकी पूजा किया करते थे। और ऐसे में जिस कड़े अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसकी शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है, जिसका आराध्य जो हैं वो खुद इनकी पूजा अर्चन प्रधानमंत्री ने की। और ख़ुद श्री राम ने भी इसी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जो मूर्ति है उसे पूजा है। और इसके पीछे की कई जो ऐसी कथा है जिसका परिचय हमने अभी भी आपको उससे करवाया कि ये जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, ये भगवान रंगनाथ को समर्पित एक बेहद महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। और भगवान रंगनाथ जो हैं उन्हें विष्णु का ही अवतार माना जाता है, और विष्णु को आराध्य के रूप में भगवान श्री राम ने हमेशा पूजा है। और सबसे अहम बात ये है कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित जो 108 मुख्य मंदिर हैं उसमें शामिल हैं। तो राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने कई मंदिरों की यात्रा की है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का जो ये कार्यक्रम है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। और महान दार्शनिक और संत श्री रामानुजाचार्य भी इस मंदिर के इतिहास से गहराई से जुड़े हैं। साथ ही साथ कई प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख जो है वो इस मंदिर के समेत हमें मिलता है। और इसके अलावा पहली बार तमिल कवि कंबन ने यहाँ कम्ब रामायण को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। तो आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म के लिहाज से भी ये अहम है। मंदिर में जुड़े जो शिलालेख हैं वो 10वीं शताब्दी के हैं, और मंदिर से जुड़े तमाम ये शिलालेख चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के हैं। इन सभी राजवंशों ने कभी न कभी तिरुचिरापल्ली ज़िले पर शासन किया, और इसीलिए मंदिर का इतिहास जो है वो 9वीं से 16वीं शताब्दी तक दिखाई देता है। अहम बात यहाँ पर ये है कि भगवान श्री रंगनाथ स्वामी की जिस तरह से आराधना की गई है, इसके पीछे एक बहुत पौराणिक हिंदू कथा है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री रंगनाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं, और वैदिक काल में गोदावरी नदी के तट पर गौतम ऋषि का आश्रम था, और उसी समय अन्य क्षेत्रों में पानी की बेहद कमी थी। और इसी तलाश में आसपास के कुछ ऋषि जब गौतम ऋषि से इसका समाधान पूछने के लिए पहुँचे, तो गौतम ऋषि ने उन ऋषियों का यथाशक्ति आदर सत्कार किया, भोजन करवाया। लेकिन अब सबसे अहम बात ये थी कि उन ऋषियों को कहीं ना कहीं जिस तरह से आदर सत्कार किया गया था, ये जो उपजाऊ जगह थी, साथ ही साथ वो पूरा जो आसपास का इलाका था वो हरियाली से परिपूर्ण था। और गौतम ऋषि पर झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाकर ये पूरी ज़मीन हड़प ली गई। और इसके बाद गौतम ऋषि ने बहुत व्याकुल व्यथित होकर वो श्री रंगम गए, भगवान रंगनाथ स्वामी की पूजा अर्चन सेवा की, और इसी सेवा से प्रसन्न होकर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ने उन्हें दर्शन दिए। तो
आप देखिए कि तो ये बहुत अहम है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जिस पर पूरा जो देश है वो राममय है, माहौल अलौकिक है, अनूठा है, और लगातार प्रधानमंत्री जो है वो। सांसद जी, पहला सवाल आप ही से है। उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर जा रहे हैं नासिक में, ममता बनर्जी सर्वधर्म रैली निकाल रही हैं, ऐसे ही तमाम नेता, हो सकता है राहुल